हाय एवरीवन। हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस पूरी तरह से पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट हो गया हम लोगों का। तो आज हम लोगों का बारी है फ्यूचर टेंस की। तो ज़रा देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में क्या क्या हम लोगों के लिए है जो हम लोग बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो हम लोग टेंस अभी पढ़ रहे हैं उसका पूरा कनेक्शन हम लोगों के बोलचाल से, स्पोकन से है। हम ग्रामर के लिए या एग्ज़ाम्स के लिए टेंस नहीं पढ़ा रहे, वो थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए बोलचाल में कितना यूज़ हो सकता है उसके मद्देनज़र हम टेंस को पढ़ा रहे हैं और आप लोग उसी तरह से सीख भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टेंस है हम लोग का वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान क्या होता है? गा। जनरली हम लोग देख रहे थे कि प्रेजेंट का अलग पहचान, इंडेफिनिट का अलग पहचान, पास्ट का अलग पहचान, उसमें इंडेफिनिट का अलग पहचान। लेकिन यहाँ क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों का कंबाइंड पहचान गा होता है। यानी जिस सेंटेंस के अंत में गा आ जाए वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है वो यूज़ किसके लिए होता है? वो यूज़ होता है या तो प्लान के लिए, या तो होप के लिए, उम्मीद, या तो प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी के लिए, या तो किसी प्रकार का प्रॉमिस के लिए, या किसी प्रकार का धमकी देने के लिए। मैं तुमको जान से मार दूंगा, ये क्या हो गया? धमकी हो गया। उसी प्रकार से प्रॉमिस, और कल मैं तुमसे मिलूंगा, प्रॉमिस हो गया। इसी प्रकार से कोई उम्मीद, रिजल्ट कल आएगा, रिजल्ट आएगा, एक उम्मीद हो गया। तो इसी प्रकार की चीज़ को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा प्लानिंग। यानी प्लानिंग के लिए जनरली ये सेंटेंस यूज़ होता है। अब आइए कि इस सेंटेंस में बनाएंगे हम लोग कैसे। तो हम लोग कॉमनली एक चीज़ जानते हैं कि जो वर्ड गा गे गी होता है, यहाँ जो लिखा हुआ आपका मेन पहचान क्या हो गया? गा। तो इस गा के लिए मेरा विल या शैल का प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद करना है कि विल और शैल ये क्या है? एक मॉडल है। मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कितना चीज़ अब तक बता चुके? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसी प्रकार से इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म, वॉज वर के साथ फोर्थ फॉर्म, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, बताया है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि दो वर्ड है, एक विल है और एक शैल है। कहाँ विल और कहाँ शैल लगाएं? जनरली शैल का जो प्रयोग होता है वो आपका होता है आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, यही होता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको यहाँ ये बता दें कि हम लोग जो टेंस सीख रहे हैं वो बोलचाल के लिहाज से सीख रहे हैं। तो बोलचाल में आजकल शैल का प्रयोग कंप्लीटली खत्म हो चुका है। एग्जाम्स वगैरह में आता है, लेकिन बोलचाल में शैल का प्रयोग कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से शैल को हटा देंगे बोलचाल के लिए। एग्जाम में आएगा तो फिर उसको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा कि आई वी के साथ तो शैल लगता है, लेकिन उसी आई के साथ अगर हम कोई धमकी दे रहे हैं, किसी को थ्रेटन दे रहे हैं, तो फिर विल का प्रयोग होता है। वो एक अलग अलग बहुत सारा नियम है, वो कभी पढ़ाएंगे एग्जाम्स में तो बताएंगे। फिलहाल आपको शैल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि स्पोकन में शैल का प्रयोग फिनिश हो चुका है। एग्जाम में बाकी है, वो बात की बात है। तो अब आपका क्या बचा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा सा एक पॉइंट देखिए, अगर ये सेंटेंस रहता कि मैं एक नया मोबाइल खरीदूंगा, ये ना रह करके रहता कि मैं एक नया मोबाइल खरीदता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बनवा रहे हैं आपको ताकि ध्यान से लॉजिक से एक चीज समझा सकें। तो मैं एक मोबाइल खरीदता हूं, इसका इंग्लिश क्या होता? इसका इंग्लिश होता आई बाई आ मोबाइल, यही ना होता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए तो अपने स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम थोड़ी देर के लिए विल और शैल को छोड़ दिया, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंडेफिनिट का हुआ कि नहीं हुआ? बस यही इंडेफिनिट सेंटेंस आपका बन गया। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस अपने इंडेफिनिट सेंटेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप विल का प्रयोग कीजिए और आपका सेंटेंस बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट। बस सिंपल लॉजिक, कोई ये सब याद करने होने की जरूरत है ही नहीं। आपको सिंपल तरीका है, आई गो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट बनाइए तो आई विल गो हो जाएगा। उसी प्रकार से ही प्लेज होता है जनरली, लेकिन हम प्ले बोल रहे हैं इसलिए अभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करवाना है। तो क्या हो जाएगा? ही विल प्ले हो जाएगा। उसी प्रकार से सेंटेंस रहे कि वी सिंग अ सॉन्ग, तो वी सिंग अ सॉन्ग है। अब इसी का फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना तो क्या होगा? वे विल सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। यानी किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ विल का प्रयोग करना होगा। शैल का प्रयोग हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बोलचाल में शैल का प्रयोग फिनिश हो चुका है, काहे के लिए उसके चक्कर में पड़िएगा। तो आई विल बाई अ मोबाइल, और याद रखिएगा कि विल के बाद यानी विल एक मॉडल है, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो बन जाएगा इस तरह से आप लोगों से। अब आइए हम लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे।
अगर ये सेंटेंस होता कि हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो इसका इंग्लिश क्या हो जाता? हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं का इंग्लिश हो जाता है कि वी लर्न इंग्लिश, यही ना होता, वी लर्न इंग्लिश। अब यही सेंटेंस में आया कि हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं नहीं, बल्कि यहाँ लिखा हुआ सीखेंगे, गागे की है, गागे के लिए बस विल लगा दीजिए आप, यहाँ हो गया सेंटेंस आपका कंप्लीट, वी विल लर्न इंग्लिश। शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, बोलचाल में यूज़ नहीं होता है। तो वी विल लर्न इंग्लिश, इस तरह से सेंटेंस बन गया। क्लियर हुआ आपको? मैं दिल्ली घूमने जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? आई विल गो टू विजिट दिल्ली। ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, या फिर इस तरह का सेंटेंस दूसरे स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, कुछ और बना लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है ना, वी विल से लिखा हुआ, आई से बना लीजिए, आई विल लर्न इंग्लिश। कोई भी फ्यूचर का प्लानिंग, कोई भी फ्यूचर की उम्मीद, प्रिडिक्शन, प्रॉमिस, थ्रेट, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और सिंपल लॉजिक फ्यूचर इंडेफिनिट का ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में विल लगाइए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उम्मीद है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बोलचाल में हम लोग को यूज़ करना है, तो बोलचाल में बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं इसी टेंस को हम लोग सीखते हैं इसमें नेक्स्ट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है कि फ्यूचर का पहचान हो गया गा, और कंटिन्यूअस का पहचान हो गया ता प्लस रहा। अब बोलिएगा ता प्लस रहा तो पढ़ चुके हैं, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में साथ तो है लगा रहेगा ना, या उसके साथ था लगा रहेगा पास्ट में, गा तो नहीं लगा रहेगा। गा के साथ अगर ता प्लस रहा आ गया तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मैं तुमसे मिलता रहूंगा, ता आ गया, रहा आ गया और गा आ गया, यानी ता और रा किसके साथ मिला? गा के साथ। अब ये सेंटेंस में कहना क्या चाहते हैं? इसमें तो हमने प्लानिंग बताया, होप बताया, इसमें क्या बताना चाहते हैं? इसमें बताना चाहते हैं नॉन स्टॉप प्लानिंग या एक्शन। ऐसा प्लान जो हम लोगों ने किया है, एक बार के लिए नहीं, दो बार के लिए नहीं, तीन बार के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। मैं तुमसे बात करता रहूँगा। मान लीजिए कोई दो फ्रेंड हैं, कहीं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन, क्या बोलते हैं? मैं तुमसे रोज़ फ़ोन पे बात करता रहूँगा। कैसा प्लानिंग है ये प्लानिंग है नॉन स्टॉप वाला, यानी फ्यूचर में ये काम कभी स्टॉप नहीं होगा। तो जहाँ पे नॉन स्टॉप प्लानिंग या नॉन स्टॉप एक्शन की बात की जाए, वो सेंटेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसको हम लोग एक तरह से और देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जनरली फेक प्रॉमिस के लिए भी यूज़ होता है। फालतू का बहाना, जो बहाना नहीं, वादा, बेफजूल का, जो पूरा हो ही नहीं सकता है। ऐसे बोलते हैं ना, मैं तुमसे हमेशा मिलता रहूँगा, 6 महीना, साल भर मिले, उसका फिर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी, बचपन की दोस्ती सारी की सारी रखी रहेगी। उसी प्रकार से देखते होंगे फिल्म वगैरह में हीरो हीरोइन का डायलॉग रहता है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, शादी हुई 1 साल बाद डिवोर्स हो गया। ये सब फेक प्रॉमिस के लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू क्या होगा ये हम लोग कभी बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर बताना हो तो ऐसे बता सकते हैं, मैं तुमसे मिलता रहूँगा, हम लोग अंग्रेज़ी सीखते रहेंगे, मैं खाना खाता रहूँगा, वह यहाँ आता रहेगा, यानी ता प्लस रहा प्लस गा होगा। तो खैर अब आइए इसको बनाने के ऊपर, इसको भी ट्रिक से देखते हैं। जैसे इसमें ट्रिक से देखा, इसको भी ट्रिक से देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता तो कैसे बनाते हैं? मैं तुमसे मिल रहा हूं, अगर ये सेंटेंस होगा तो कैसे बनेगा? मैं तुमसे मिल रहा हूं, आई, और यहां हो जाता एम मीटिंग यू। यही होता कि नहीं होता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, और यहां है कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल हटा दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है, विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है कि बस ये आपको ध्यान में रखना है, विल बी, यानी इज एम आर जहां लगता है उसको हटा दीजिए और उसकी जगह पे कर दीजिए आप विल और साथ में बी, बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई एम मीटिंग यू था, यहाँ हो जाएगा आई विल बी मीटिंग यू। अब आप बताइए तो जरा, यहाँ बी क्यों आया, विल क्यों आया? ये तो पता है, गागे की बी क्यों आया? अभी बताया ना हमने 5 मिनट पहले कि विल एक मॉडल है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और आया कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए और आया फोर्थ फॉर्म, तो सीक्वेंस गड़बड़ाया ना। तो बताया था ना आप लोगों को, बी बिन बीइंग बीन बी कहाँ यूज होगा? तो कौन सा सीक्वेंस गड़बड़ाया? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए और आया फोर्थ फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म इसको बी के रूप में दे दिया। ये तो समझा ही चुके हैं आप लोगों को। तो विल बी और उसके बाद सेंटेंस बन गया, तो आई विल बी मीटिंग यू, ऐसा सेंटेंस है। हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे। अगर ये सेंटेंस रहता कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं,
तो फिर क्या हो जाता है हम लोग हैं यहाँ पर वी कर दीजिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश, ऐसा सेंटेंस है वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए यहीं पर क्या करना है कि ये आर कब की बात कर रहा है, अभी का, और बाद की बात कौन करेगा, विल करेगा। तो बस आर को हटाइए और यहाँ पर वर्ड लगा दीजिए विल बी, तो सेंटेंस हो जाएगा वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। इस तरह से ये सेंटेंस इजीली हम लोग बना सकते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये बनाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा, इसको हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए विल बी, ही विल बी प्लेइंग। आई एम टीचिंग, कब की बात कर रहे हैं, अभी की, हम बोलेंगे मैं पढ़ाता रहूंगा, आई एम हटाइए और आई विल बी टीचिंग। इस तरह से आई विल मीट यू या आई मीट यू, तो आई मीट यू को कैसे बनाएंगे, इस पर बनाएंगे आई विल मीट यू, लेकिन लिखा रहे आई एम मीटिंग यू। अब फ्यूचर में बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस को, एम हटा दीजिए, क्या हो जाएगा आई विल बी मीटिंग यू। इस तरह से सेंटेंस मेरा बनेगा। यानी सिंपल ट्रिक ये है कि स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप अच्छे से पढ़ ही लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल लगाइए, बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर की जगह पे विल भी लगाइए, बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। इससे आसान ट्रिक और नहीं हो सकता है बोल चाल के इंग्लिश में, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। एक चीज़ हम ये बता देते हैं आप लोगों को सबसे पहले कि जो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये दोनों टेंस जो है इसका यूज नो यूज इन स्पोकन, ठीक है। कोई यूज नहीं है इसका, कोई यूज ही नहीं है स्पोकन में, हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस कैसा होता है, यहाँ देखिए, तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होता है कि मैं जा चुकूंगा, वो खा चुकेगा, हम लोग पहुंच चुकेंगे। बताइए तो ऐसा सेंटेंस कब यूज किया, हमको लगता है कभी यूज़ नहीं किया। इस टाइप का सेंटेंस यूज़ ही नहीं होता, इसलिए हम लोग को ज़बरदस्ती का कि प्रेजेंट में 4 तो पास्ट में भी 4 तो फ्यूचर में भी 4, होता तो 4 है ही है, लेकिन सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ्यूचर में ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये यूज़लेस है, कहीं पर से भी हम इसको यूज़ में नहीं ला सकते हैं। उसी प्रकार से अब आइए, कुछ लोगों को ये लग रहा हो सकता है कि भारी टेंस हो इसलिए छोड़ रहे हो, तो भारी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। अब कैसे इजी है इसको भी ज़रा सा एक नज़र देख लीजिए। मान लीजिए सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल ले लीजिए, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लगाते हैं ना, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट तो आप प्रेजेंट परफेक्ट सीख ही लिया है, बस उसमें कुछ मत कीजिए, विल लगा दीजिए, बन गया फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, कुछ करना ही नहीं है, हर बार उसमें हैव आएगा, हर बार बस हैव लगाइए विल के बाद और बन गया आपका, विल और हैव दोनों लगाइए, बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आ रही बात। कोई भी सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा यूज ही नहीं होता, तो इतना दिमाग क्या को खराब करें हम लोग। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से विल लगा दीजिए और विल के साथ हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगता, तो उसमें हम लोग हमेशा फ्यूचर परफेक्ट को बना सकते हैं। उस तरह से ये भी ले लेते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस चाइल्डहुड, किसका है सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ना, आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस चाइल्डहुड, बस विल लगाइए ना उसमें जाके, आई विल हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस चाइल्डहुड, बन गया आपका, कुछ करना ही नहीं है इसमें, विल लगाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में, बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें आप फ्यूचर परफेक्ट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में विल लगाइए, वो बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो कुछ है नहीं और आसान ही है, लेकिन चूंकि यूज नहीं होता है, हम काहे के लिए इस पर दिमाग खराब करने के लिए जाएंगे, इसलिए इसको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। हाँ, एग्जाम के लिए कभी पढ़ाएंगे तो फिर हम इसको ज़रूर से पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ स्पोकन की बात हो रही है इसलिए इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। तो ये आपका फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों कंप्लीट हो गया। अब आपका टेंस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लाइव आ ही रहे हैं तो फिर आपको और सॉल्यूशन करवा ही देंगे आप लोगों को इस तरह का, तो फिर क्लियर हो जाएगा। अगला चैप्टर में भी हम लोग पैसिव वॉइस लेकर आए, पैसिव वॉइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।